ये देश का हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी नहीं की है, इन्होंने चंदा चढ़ावे की तिजोरी पे डाका डालने का काम किया है। अब बताइए, चंपत राय का गिरफ्तारी हुई, ट्रस्टी से उनका नाम हटाया गया, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। आखिर इसके मुख्य जो धारक हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ चंपत राय है। चंपत राय को जेल भेजना चाहिए। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के शासनकाल में वोट चोरी हुई, इस सरकार के शासनकाल में पेपर लीक हुआ, इस सरकार के शासनकाल में भगवान राम के तिजोरी पे डकैती डाला गया। भगवान की आस्था के साथ कभी गलत नहीं हमने किया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंगी लोग हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा ढोंगी और सबसे बड़ा अपराधी है। ये एसआईटी जो गठित हुई है, ये सरकार के सानिध्य में गठित हुई है, ये पूरी तरीके से सरकार इसमें सम्मिलित है। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा चढ़ावा चोर है, मैं कहता हूं आज दावे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्ला। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या यानी राम मंदिर को लेकर चर्चा खूब हो रही है। चूँकि वहाँ पर जो चढ़ावा घोटाला मामला आया है, या यूँ कहें लोग ये भी कह रहे हैं कि चढ़ावा में जो डकैती हुई है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण पांडे जी। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं इतना बड़ा घोटाला अयोध्या में हो गया है, कोई बोल नहीं रहा, उस पर बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्रवण पांडे, कैसे देख रहे हैं इतना बड़ा घोटाला हो गया है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कहते थे हम चंदा लेके और इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और ये लोग राम के नाम पे चंदा लेंगे और चंदा चोरी कर जाएंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। राम के नाम पे कौन लूटने का काम किया, जो लोग कहते थे। आखिर जो उस ट्रस्टी के मालिक हैं, जो चंपत राय है, चंपत राय की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? इसकी सरकार जवाबदेही दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी जवाबदेही दे, लेकिन जवाबदेही नहीं देना चाहते हैं। आखिर ये एसआईटी के लोग कौन थे? ये सरकार पूरी तरीके से उस चढ़ावा चोरी में सम्मिलित है, और योगी आदित्यनाथ जी इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता, जो लोग राम के साथ अन्याय किए हैं, जिन्होंने राम के तिजोरी पर डकैती डालने का काम किया है, इनके खिलाफ पूरी तरीके से देश की जनता, प्रदेश की जनता बगावत पे उतर चुकी है। आप बताइए, क्या राम के मंदिर में जाना, राम का दर्शन करना, क्या इतने बड़ा पाप ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया जाता है और रात के अंधेरे में दर्शन कराया जाता है? ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विफलता का कारण है। और मैं कहता हूं, ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने चंदा नहीं चोरी किए। कुछ लोगों का बयान आता है, ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा जो पार्टी है, मौजूदा जो सरकार है, ये राम के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ये देश का हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी नहीं की है, इन्होंने चंदा चढ़ावे की तिजोरी पे डाका डालने का काम किया है। कह रहे ना दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं कहता हूं, अरे योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए प्रदेश से। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? तो कार्रवाई कर रहे हैं। अरे आप बताइए, राम मंदिर में ट्रस्टी कौन है? राम मंदिर का संचालन कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार के अधीनस्थ है। क्या उसमें केंद्र और राज्य सरकार को इसमें जवाबदेही नहीं देनी चाहिए? ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के शासनकाल में वोट चोरी हुई, इस सरकार के शासनकाल में पेपर लीक हुआ, इस सरकार के शासनकाल में भगवान राम के तिजोरी पे डकैती डाला गया। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चल तो ना भाई यार, देखिए, देश का ना ब्राह्मण समाज, ना देश का हिंदू, कौन सा FIR हुआ? आप बताइए, चंपत राय का गिरफ्तारी हुई, ट्रस्टी से उनका नाम हटाया गया, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। आखिर इसके मुख्य जो धारक हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ चंपत राय है। चंपत राय को जेल भेजना चाहिए। कह रहे हैं जब तक कलंक साफ नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। अरे मैं कहता हूं, ये लोग कलंकी लोग हैं भैया। इनका कलंक क्या साफ होगा? ये तो लगातार इस समाज को ये लोग लगातार कलंकित करते आए हैं। इनका कलंक नहीं साफ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दिखावे की सरकार है। ऐसे चढ़ावा चोरियों से सावधान होने की जरूरत है। और मैं कहता हूं, जो ऑनलाइन चंदा आया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सरकार अभी तक जांच नहीं करवाना। लोग काल्पनिक मान रहे थे, आस्था नहीं रख रहे। अब ये मामला होता है तो मचा रहे हैं कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस कब कही है काल्पनिक?
भाई हमारे नेता, हमारे जननायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो लगातार राम के दर्शन और राम के आस्था के, हम आस्था के प्रेमी हैं। हम राम के नाम पे व्यापार नहीं करते, हम भगवान का व्यापार नहीं करते हैं। इन्होंने जो कहते थे हम राम को लाए हैं, हम तो चंदा उड़ा ले जाएंगे, इन्होंने चंदा उड़ाने का काम किया। अरे भाई इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। ये एसआईटी जो गठित हुई है, ये सरकार के सानिध्य में गठित हुई है, ये पूरी तरीके से सरकार इसमें सम्मिलित है। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा चढ़ावा चोर है, मैं कहता हूं आज दावे के साथ। आप लोग वहाँ राजनीति करने जाएंगे, वहाँ पर दर्शन? अरे भाई आप बताइए, दर्शन के नाम पे क्या भगवान का दर्शन करना राजनीति हो गई है? इसे राजनीति आप कहेंगे? ये लोग आप बताइए चढ़ावा चोरी कर लेते हैं, ये लोग राम के नाम पे व्यापार कर लेते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के साथ छलावा किया है। जो करोड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन का एक एक गाढ़ी कमाई का पैसा भगवान राम के चरणों में समर्पित करने का काम किया, इन्होंने भगवान राम के साथ गद्दारी की है, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अयोध्या नगरी बना दिए, विकास किया, आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। देखिए अयोध्या नगरी में जिस तरीके से वहां गरीबों के आशियानों को तोड़ा गया, क्या विकास किसी के घरों पे बुलडोजर चला के होता है? क्या विकास उसे कहते हैं? ये सरकार विकास नहीं, इस देश की जनता का विनाश करने आई थी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के क्या साधु संतों का पूरी तरीके से खुला चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। वहां के साधु संत पूरी तरीके से नाराज है कि ये सरकार जिस तरीके से भगवान राम के साथ अन्याय किया है। भगवान राम सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन भगवान राम को इन्होंने बख्शा नहीं। ये लोग राम के, और राम जो हैं वो राम आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन व्यापार कौन बनाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार करना। अरे मैं कहता हूं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे ये वचनों पे कटिबद्ध हैं। योगी आदित्यनाथ क्या अपने वचन पे कटिबद्ध हैं? योगी आदित्यनाथ वचन पे कटिबद्ध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इस मुद्दे को दबने नहीं देगी। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश भैया पूरी तरह बोल नहीं रहे हैं खुले चैलेंज के साथ। अरे क्या पूरा देश का समाज कांग्रेस देखिए, ये देखिए, अब आप कह दिए, अब कल को कहेंगे आप कहते हैं काल्पनिक, हम कहते हैं। अरे हमने कब भगवान को काल्पनिक कहा? हमने लगातार भगवान की आस्था के साथ कभी गलत नहीं हमने किया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंगी लोग हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा ढोंगी और सबसे बड़ा अपराधी है। बुलडोजर से डर नहीं? अरे हमें कुछ नहीं डर रहता है, ऐसी सरकार से हम डरते नहीं, हम कायर नहीं हैं। हम मंगल पांडे और भगत सिंह के वंशज हैं। हम इस क्रांतिकारी अपने एक राहुल गांधी जी नेता जैसे उन्होंने बब्बर शेर कहा है, तो ये बब्बर शेर डरेगा झुकेगा नहीं। चंपत राय जैसे इन चढ़ावा चोरों को या तो योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दीजिए या तो चंपत राय को जेल डाल दीजिए। कमेटी में जांच जो हुई उसमें कौन लोग थे? क्या जांच की रिपोर्ट सौंपी गई? देश की जनता के सामने जांच की रिपोर्ट सौंपी गई? बताइए, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता चल के। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं ना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस और सपा को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं कहता हूं अपमान कर रहे हैं। इससे पहले भाई जब देश में मुद्दा जब उठाया गया चढ़ावा चोरी का, तब योगी आदित्यनाथ को वो कहना चाहिए था। जब मुद्दा पूरे देश की आवाम से और करोड़ों राम भक्तों ने जब चढ़ावे चोरी का जो मुद्दा था वो लगातार उन्होंने बताने का काम किया। चढ़ावा चोरी हुई है, हमारे चंदे के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, तब योगी आदित्यनाथ की आंख खुली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। यही हाल है। तो बाबा कह रहे हैं ना कि अगर वो दान गया, हिंदुओं के बीच में गया है, क्या दिक्कत है उससे? देखिए मैं कहता हूं ये सरकार भाई जो फंड इतना आ रहा है करोड़ों रुपए में, जो भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके और विधायक खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के साथ चढ़ावा जो इन्होंने लूटा है ये बर्दाश्त नहीं था। तो मुगल ने भी नहीं लूटा था, इतना तो ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं लूटा था। जिस तरीके से इन भाजपा सरकार के शासनकाल में देश को लूटने का काम किया, देश को कंगाल करने का काम किया। अरे ये लोग पूरी तरीके से जाहिलता के शिकार हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को योगी नहीं है, योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा ढोंगी है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे हैं पता है आपको? योगी आदित्यनाथ के ऊपर मुकदमों, संत आदमी है, साधु संत नहीं है। चोला पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। आपके उसके जिसके पीछे अपराध हो, इन्होंने अपराध मुक्त कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाए दें, इन्होंने अपराध मुक्त नहीं बनाने का काम किया। आज पूरी तरीके से प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे जो राम के साथ गद्दारी कर सकता है वो जनता का तो खून चूस सकता है। इन्होंने तो जनता का खून चूसा है। हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम राम के साथ अगर अन्याय होगा तो हम
हम सरयू मां में डुबकी लगाने का काम करेंगे, मां मोक्षदायिनी में डुबकी लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। 2027 में क्या लग रहा है फिर इसका असर होगा? जिस तरह से आप लोग बदनाम कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, 27 में क्या असर होगा? अरे भैया, जिसका कर्म ही सबसे वो हो, भारतीय जनता पार्टी के कर्म तो आप देख ही रहे हो, हम क्यों बदनाम कर रहे हैं? अब हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। देश की जनता पूरी तरीके से कह रही है कि ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है और ये सरकार आस्था के साथ खिलवाड़ की है। 2027 में देश की जनता पूरी तरीके से हमारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ देश की जनता खड़ी हुई है और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी जो लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों पे हमारी पूरी तरीके से अडिगता है और हम उस अडिग के साथ 2027 का मिशन पूरी तरीके से बात करेंगे। और मैं कहता हूं, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो इन चंदा चोरों से। ये चंदा चोर पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी नहीं की है, देश की जनता के साथ गद्दारी की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।